दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है, चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन अगर पहुंचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। यही ये कारण है। तो आप इसको देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आपको सभी को सुप्रभात है। बात ऐसी है कि कल रात को, यानी जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब एक बहुत ही मजेदार खबर हमारे जो मध्य प्रदेश के रतलाम से आई। तो फिर मैं सुबह तक इस वीडियो बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि आपको शायद अभी पता ही है कि मध्य प्रदेश जो है, डॉक्टर मोहन यादव जो यहाँ के सीएम है, वहाँ पे धाकड़ विकास हो रहा है। और जो धाकड़ विकास की श्रृंखला में अभी एक नई बात सामने आई है कि रतलाम में शुक्रवार को ये जो डॉक्टर मोहन यादव है सीएम, उनके काफिले की 19 कारों में डीजल के साथ प्योर शुद्ध पानी भी मिलावट कर दी गई, पानी भी मिलाया गया। तो उसका पूरा मामला तो मैं आपको बताता हूं, पर उसके पहले जो 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 वीडियो जो कल सामने आया कि सीएम साहब है वो कल कुछ प्रोग्राम था कि जिसमें स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, जहाँ पे वो बहुत सारे विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले थे। तो उस कार्यक्रम के लिए जो अपने सीएम साहब जो थे वो जाने वाले थे, तो उनके साथ उन्होंने 19 इनोवा कार्स मंगाई थी। जिन कारों को, उनमें जो रतलाम के पास डोसी गांव जो जगह है, वहां भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप पर उन्हें डीजल भरवाया गया। अभी डीजल भरवाने के बाद वो कार थोड़ी आगे बढ़ी और दौड़ करके सब बंद हो गई। तब जाके फिर उन्हें धक्का लगाकर सड़क के किनारे किया गया और फिर सब पता चला। उसमें आगे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं, पर उसके पहले ये जो पूरी घटना का वीडियो है वो देखिए। आंदो सीधी कर लो। रुकना, रुको ये हटा रहे, चला आंदो। सर, क्या मामला हुआ कि एक सीएम काफिले की गाड़ियां यहाँ पेट्रोल डीजल भराने आई थी और क्या हुआ है? ये कुछ जो है सीएम का, माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियां थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोलियम पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं और अब ये जो गाड़ियाँ लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियाँ कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। सर, आपकी मौजूदगी में डीजल गाड़ियों का जो टैंक भी खुलवाया गया, उसमें कुछ पानी भी मिला है? नहीं, अभी जो है जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी सब जांच में है विषय, कार्रवाई की जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई करेंगे।
तो भाई साहब, ये जो सीएम साहब की जो गाड़ियां हैं उसमें डीजल के साथ पानी भी मिलवाया गया है। ये माफ कीजिएगा, गुरुवार रात को 10 बजे की घटना है। ये जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे दिखा है कि, पर वो खबर अभी सामने आई है। उसके बाद तो सीएम साहब ने बहुत सारे कार्यों का उधर विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया है, और उन्होंने वो बहुत सारी योजनाओं का और सबका वो ब्यौरा दिया है। पर ये जो पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद वैसे बताया ऐसा जा रहा है कि उस पेट्रोल पंप को सील करवा दिया गया है, और इसमें जिन गाड़ियों में 20 लीटर डीजल डलवाया था उसमें 10 लीटर पानी निकला। यानी ये सारी बातों का यानी जो सूचना मिलते ही जो नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय और खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी आनंद गौर सहित और अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में आधे से ज्यादा या तो कम से कम आधा पानी भरा हुआ है। गाड़ियों में जो डीजल भरा उसमें पानी है। तो फिर उसमें और एक सामने बात आई कि एक ट्रक चालक था, जो ट्रक वाला था उसने 200 लीटर डीजल भरवाया था। वो भी थोड़ी आगे जाके वो भी डुक 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 करके बंद हो गया। उसमें भी पानी भर दिया था। उसमें कितना भरा था वो पता नहीं, क्योंकि वो कोई सीएम काफिले का हिस्सा नहीं था, तो उसमें जांच नहीं हुई होगी। अगर हुई होती तो यहाँ पे उसकी जो खबर है उसमें उसका जिक्र होता, पर नहीं हुई। पर फिर जो अधिकारियों ने जाके वो भारत पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर श्रीधर को बुलाया। मैनेजर ने फिर जब देखा और थोड़ा ऐसी संभावना बताई कि बहुत बारिश है, इसके कारण पेट्रोल टैंक में या तो डीजल टैंक में पानी का रिसाव हुआ हो सकता है, और इसीलिए जो ये शक्ति फ्यूल जो है HR बुंदेला के नाम पर है जो ये पेट्रोल पंप, उसको फिर सील कर दिया गया और दूसरी गाड़ियों की व्यवस्था करके या रिपेयर करके उनको जो ये कॉन्क्लेव थी, जो आज कॉन्क्लेव थी शुक्रवार को, उसके लिए भेजा गया, जिससे वहां पे जो व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, सीएम के प्रोग्राम में कोई अड़चन ना आए। और ये जो नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय है, उन्होंने जो मीडिया से बताया कि बारिश के कारण पेट्रोल टैंक में पानी का रिसाव होने की आशंका है और हम सील कर दिया है, और इसकी जो रिपोर्ट है वो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। ये जो कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बहुत सारे वीआईपी शामिल होने वाले हैं और हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा पानी वाला कांड, वे इसे धाकड़ कांड ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पता ही ना चले कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, पर हुआ ऐसा। और आप तो जानते ही है कि मध्य प्रदेश में आजकल तो बहुत कुछ होता है। जब से ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद में तो वहाँ के मंत्री के उनके मुंह में भी पानी थूक उड़ता रहता है। कोई जाके रास्ते के सीसीटीवी चेक करता है। वो सब भाजपा ही वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उसमें से ये पेट्रोल पंप वाले का भी कोई कनेक्शन शायद निकलेगा। वो हर बार हर एक के अंदर इतना पानी नहीं डालता होगा, पर होगा, जो भी होगा वो तो आगे पता चलेगा। पर इसमें एक बात ये है कि ये जो चीन है, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं कि पानी यानी उनकी बहुत घटिया चीजें होती है, तो चली तो शाम तक, वरना वो चीन के सब सामान के बारे में और चीन की खिल्ली उड़ाकर हमारे देश में एक परंपरा बन गई है कि चीन की हर बात को बहुत ही गलत तरीके से उसका प्रचार करते हैं। पर जो चीन है वो भारत से बहुत बहुत आगे है यार। वो हम लोग अभी 2047 में कैसे होंगे उसके ख्वाब देख रहे हैं, और वो लोग शायद 2050 में जी रहे हैं। उनके आयोजन, वहाँ का जो तंत्र है, वहाँ के लोग हैं, वो इस तरह से जी रहे हैं। हमारे यहाँ ऊर्जा का जो सारा ठेका जो दे रखा है वो अडानी साहब के पास है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि हमारे ऊर्जावान जो प्रधानमंत्री है
उनके करीबी है, तो सारी ऊर्जाओं का जो स्रोत है, ऊर्जा का कार्य है, उन्हें दिया हुआ है। बहुत जगह पे ये बहुत ही गंभीर लोकेशन पे, देश के लिए खतरा बने ऐसे लोकेशन पे भी अदानी साहब ने एक सोलर प्लांट और वगैरह खड़ा किया है। पर चीन का एक वीडियो आया है कि चीन में ये लोगों ने उनके उनके पास उनका ऐसा मानना है कि भाई जो जमीन है वो जमीन खेती के लिए है, वहां पे दूसरे काम करने के लिए है, पर सौर ऊर्जा के लिए हम पानी चुनेंगे। तो उन्होंने पूरे पानी के अंदर, समंदर के अंदर, या ये कोई बड़ी सी झील होगी उसके अंदर इतना बड़ा सोलर प्लांट खड़ा किया है। तो ये यहाँ तक अभी हमारी सोच गई नहीं है। शायद ये वीडियो अगर मैंने तो देखा है पूरे सोशल मीडिया पे है, तो अगर अडानी साहब देख लेंगे तो शायद हो सकता है कि ऐसी कोई योजना पे अडानी साहब काम करना शुरू कर दें। तो ये पानी दिखाने की जो बात है वो बहुत ही गजब है। हमारे वहाँ पानी दिखाने वाले बहुत कम है, हमारे वहाँ पानी फ्लश करने वाले भी लोग हैं। हमारे देश में अजब गजब के लोग हैं। और जो हमारे गुजरात में तो ये आज एक वीडियो आया है, ऐसे उसके पहले भी कहीं आए होंगे, पर ये गुजरात हाई कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में जो एक बंदा है वो अपना प्रेशर नहीं रोक पाया। देखिए वो किस तरह से ये जो चल रहा है जज साहब और वो भाई जाके वॉशरूम में बैठ के कोर्ट से जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, पता नहीं चला, पर ये किस तरह से इस बात को हम देखे उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको अरे ये है। इसके बारे में आपको क्या लगता है वो आप अपने हिसाब से इस पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना, जो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमें कुछ भी बोलना चाहिए ऐसा लोगों को लगता है, और लोग बोलने वाले भी बहुत सारे हैं। वैसे ही जैसे हमारे चचा है जो ट्रम्प चचा, डोनाल्ड ट्रम्प, वो चचा भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलते हैं। वो हालांकि वो उस प्रकार के देश में है जहाँ पे वो उनकी कोई चलती नहीं है, उनके पास उनकी गोद में अभी कोई मीडिया बैठ नहीं पाया है। होंगे वहां पे भी, वो ट्रम्प की गोदी में बैठने वाले भी मीडिया होगी, पर वहां पे अभी भी ऐसे मीडिया संस्थान है जो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो वैसी ही एक घटना है ये, जब ये पानी की बात और पानी, मुंह से पानी उड़ाने की बात, यानी थूक उड़ाने की बात है, तो ये ट्रम्प साहब ने ये ईरान पे हमला बोला, B-2 जो उनके फाइटर जेट है, जो बहुत गहराई में जाके हमला करके सब तहस नहस कर देते हैं। तो वो वाली बात बताई कि ईरान के हमने न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया। तो इस पर एक CNN की पत्रकार है नताशा बर्टेन, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। नताशा ने रिपोर्ट बनाई कि ये जो बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब वो गलत है, सरासर गलत है। पर उन्होंने दावा किया उनके सोर्सेस के हिसाब से, उनके जो तथ्य उनको मिले होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी पत्रकार है और बहुत ही अच्छे कवरेज उन्होंने किए हुए, गाजा में भी किया हुआ है। तो जो ट्रम्प चचा है वो ये CNN की खबर से खफा हो गए और उन्होंने सीधा आक्षेप कर दिया कि ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये ट्रम्प चाचा ने अपना जो ट्वीट है वो कर दिया कि ये CNN है वो फेक न्यूज फैला रही है, और जिस तरह से हमारे देश में चलता है कि अगर हम सच बात बताएं तो वो देशद्रोही, अगर मोदी साहब के सामने बोल दे तो भी उसे देशद्रोही कहा जाता है, उसको सनातन के धर्म के विरुद्ध बहुत सारी गलत बातें बोली जाती है। तो वैसे ही यहाँ ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि भाई वी जस्ट कॉट फाइलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स वर्किंग विद फेक न्यूज CNN cheating again. They tried to demean the great work our B-2 pilots did
and they were wrong in doing so. These reporters are just bad and sick people. You would think they would be proud of the great success we had, instead of trying to always make our country look bad. Total obligation. तो यानी ये उस तरह की बातें हैं कि हमारे देश की जो सेना है उसका अपमान किया है इस पत्रकार ने, और वही सब बातें उन्होंने ट्वीट की। पर वहां से जैसे वो तकरीबन 15 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, ये युद्ध मैंने रुकवाया, और वो नोबेल मैंने, वो सब वही करते हैं। तो वो ट्रम्प चचा ने ये एक ट्वीट से उनका जी नहीं भरा, तो उनका एक उन्होंने खुद का भी एक ट्रूथ करके एक प्लेटफॉर्म बनवाया है, क्योंकि बहुत ही ये शक्तिशाली भी है और पैसे वाले भी है, सॉरी पैसे वाले हैं और शक्तिशाली बन गए हैं। तो वहां पे तो उन्होंने सीधा नताशा पे अटैक करके उन्होंने पोस्ट किया कि उसे तुरंत जॉब से निकाल देना चाहिए CNN को, और उस तरह से निकाल देना चाहिए जैसे कुत्ते को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही करके उन्होंने एक लंबी चौड़ी अपनी जो सोच है, मैं गंदी नहीं कहता हूं, पर दुनिया ऐसा कहती है तो मैं भी मान लेता हूं कि उनकी सोच बहुत ही गंदी है, घटिया सोच रखते हैं ट्रम्प साहब। तो उन्होंने इसका पूरा ये कर दिया। तो ये ट्वीट करने के बाद अगर पोस्ट, अगर भारत में तो मोदी साहब को पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसे मीडिया संस्थान में गोदी मीडिया में अगर कोई ऐसा पत्रकार अगर कोई ऐसी खबर लेके आएगा जो साहब के किसी झूठ को उजागर कर रहा है, तो सबसे पहले तो वहां का जो संपादक होगा वही उस खबर को इस तरह से इतना 200-300 फीट गहराई में उसको दबाने का प्रयत्न करेगा, या तो दबा देगा उसके पावर में होगा तो। पर अगर गलती से उस संपादक को ऐसा लगा, उसका जमीर जाग गया कि नहीं हम तो जनता के लिए भी काम करते हैं, पत्रकार जो है वो उसका जनता के लिए जनहित में काम करता है, ऐसी अगर उसको सोच हो और वो साहब के खिलाफ की जो खबर है वो अगर वो कहीं प्रसिद्ध कर दे, तो होगा ये कि हमारे महामानव को वो ट्वीट करने की और इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले तो वो संस्थान ही वो पत्रकार और वो संपादक को घर में वो बिठा देंगे कि भाई आप बेरोजगार रहो, आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ यही होगा, आप या तो सरेंडर कर लो, क्योंकि ये सरेंडर की परंपरा वाले हमारे नेता हैं, वो आगे सरेंडर करते हैं। अगर आप उनके पीछे चलना चाहते तो आप उनके अंदर सरेंडर कर दो। ये मीडिया बहुत सारा सरेंडर कर चुका है। तो ये इस तरह की पोस्ट के बाद CNN ने सरेंडर करना नहीं सकता, वो सरेंडर नहीं किया। CNN ने इस ट्रम्प चचा को जवाब दिया है, और वो मजेदार जवाब है। CNN ने कहा कि भाई देखो, हम लोग 100% हम नताशा के साथ खड़े हैं, हमें उसकी पत्रकारिता पे और उसकी जो खोजबीन है और उसके तथ्य उस पर भरोसा है। और ये सब बातों में लिखा कि हाउएवर वी डू नॉट बिलीव इट इज रीजनेबल टू क्रिटिसाइज CNN रिपोर्टर फॉर एक्यूरेटिंग रिपोर्टिंग द existence of the assessment and accurately characterizing its finding which are in public interest। जनहित में जो पत्रकार ने जो चीजें ढूंढी है उसके लिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और हम किसी टम पंप के लिए काम नहीं कर रहे, हम जनहित के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये उनका स्टैंड CNN का था। तो अभी इसमें आगे ट्रम्प चचा ऐसे रुकने वालों में तो है नहीं, वो कुछ करेंगे, पर अभी तक तो उन्होंने यहाँ पे रुके हैं। वो भी शायद फोन करे यहाँ पे और वो जाने कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से ये पत्रकारों को उनका मुंह बंद किया जा सकता है। तो शायद यहाँ से कोई आइडिया दे दे कि कुछ करके वो पूरा CNN ही खरीद लो, तो ये खरीद भी सकते हैं, और उनके पास है इतने पैसे तो है ही, और वो कर सकते हैं। तो बात तो यही है भाई साहब कि ये आज आपके लिए जानने जैसी बातें थी, ताकि बारिश का पानी अभी वो
कार की टंकी तक पहुंच रहा है डीजल के साथ मध्य प्रदेश में। और आशा करते हैं कि हमारे जीवन को ऐसा पानी में ना डुबा दे ये सारे बहुत ही उम्दा और बहुत ही होनहार लोग जो है, जो ऐसे ही चुन के आ जाते हैं। तो ठीक है, आज आपको इस विषय पे, यानी ये जो डीजल में पानी कैसे घुसा, उस पर अगर कुछ कहना है, आपकी कुछ टिप्पणी है, या तो ये नताशा वाला मामला है उस पर कुछ टिप्पणी हो तो अवश्य टिप्पणी करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि फिर पूरा दिन अपना मस्ती से बिताए, आपका जो जीवन है उसमें आनंद रहे। ऐसी महादेव से प्रार्थना। भारत माता की जय।